हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध में कौन कौन से शासक आए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो इन सबों की जानकारी हमें 6ठी शताब्दी में राजनीतिक दशा की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, पाणिनि के अष्टाध्याय से और महापरिनिर्वाण सूत्र से। सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध में पहला वंश जो था बृहद्रथ वंश था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पहला प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पहला प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा शासक ब्रह्मदत्त। कौन था फ्रेंड्स? ब्रह्मदत्त। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर, उसका विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार, आधे चांद के आकार का। कौशल एक जनपद था, महाजनपद था। उसकी उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत। कौशल की दो राजधानी, एक श्रावस्ती और एक साकेत। समझ गए फ्रेंड्स? अब मल में एक पावा थी। पावा भी एक राजधानी थी। पावा और कुशीनगर। मल की भी कितनी राजधानी? दो, पावा, कुशीनगर। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। क्या थी फ्रेंड्स? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। अवंती की राजधानी उज्जैन भी थी और माहिष्मती याद है बाहुबली में? माहिष्मती। सिक्के पर भी हमें किसी राजा के नाम दिखते हैं। सिक्के के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के सिक्के के ऊपर हमें क्या क्या दिखते हैं? सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? न्यूमिस्मेटिक्स। दिख रहा है फ्रेंड्स? न्यूमिस्मेटिक। भारत के प्राचीन सिक्के, प्राचीन मतलब पुराने सिक्के, मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुए हैं। 6ठी शताब्दी से लेकर के मौर्य काल तक के मध्य में प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। ये चांदी से बनते थे और ठप्पे से निशान थे। क्या थे फ्रेंड्स? ठप्पे से निशान। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कालीन प्रमुख गणराज्य, जब बुद्ध काल चल रहा था उसमें कौन कौन से गणराज्य प्रमुख थे? शाक्य यानी कि कपिलवस्तु, बुली, अलकप, कलाम, केशपुत, कोल्य, रामगाम, मल्ल और पावा। ये थे फ्रेंड्स। अब सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है दोस्तों? मगध साम्राज्य। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था फ्रेंड्स? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में सबसे पहले वंश तो आया था बृहद्रथ वंश, लेकिन हमारी पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। कौन था फ्रेंड्स? हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। ये वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का। जैन साहित्य में श्रेणिक नाम था इसका। क्या नाम था फ्रेंड्स? जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणिक था। और महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना। क्या बना फ्रेंड्स? मगध का राजा बन गया 15 वर्ष की आयु में। इन्होंने विवाह करे थे 3। कितने विवाह करे थे? 3। इनके साम्राज्य का विस्तार की नीति यही थी, विवाह करो और साम्राज्य बढ़ाओ। तो इन्होंने विवाह करा। सबसे पहले करा चेटक यानी लिच्छवी शासक की पुत्री चेलन्ना से। किससे करा पहला विवाह? चेलन्ना। चेटक की पुत्री चेलन्ना से करा था। लिच्छवी शासक थे यहाँ के। दूसरा विवाह कौशल नरेश यानी प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इन्होंने दूसरा विवाह करा। तीसरा करा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। किससे करा फ्रेंड्स? क्षेमा से।
समझ आ रहा है। चलिए फ्रेंड, अब इनने युद्ध लड़ाइयाँ किस किस से करी। इनने सबसे पहले ब्रह्मदत्त को परास्त कर दिया। ब्रह्मदत्त को हराया किसने? बिंबिसार ने। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार ने किसको हराया था युद्ध में? ब्रह्मदत्त को। किसको हराया था? ब्रह्मदत्त, यानी कि अंग का राजा था। फिर अंग को भारत उसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया अंग को। समझ गए फ्रेंड्स। अब इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र। इसका नाम कुणिक था। क्या नाम था फ्रेंड्स? अजातशत्रु का कुणिक। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह करा। प्रसेनजीत की दूसरी पुत्री वजीरा, उससे विवाह करा। और प्रथम बौद्ध संगीति इसी के काल में की गई। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में करी गई? अजातशत्रु के काल में। तीसरा बेटा उदयन, मतलब अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र, इसने नई राजधानी की स्थापना करी, पाटलिपुत्र। पहले राजधानी थी राजगृह, लेकिन इसने दूसरी राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पहला वंश जैसा कि हमने देख लिया है हर्यक वंश था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जैसे कि हमने देखा हर्यक वंश के पहले राजा थे बिंबिसार, फिर दूसरे राजा बने अजातशत्रु और तीसरे राजा बने उदयन। उदयन ने राजधानी बदल दी थी, पाटलिपुत्र कर दी थी। उदयन के बाद हर्यक वंश के अंतिम शासक बने नागदशक। नागदशक की मृत्यु शिशुनाग ने कर दी। किसने कर दी फ्रेंड्स? नागदशक की मृत्यु शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश स्थापित करा जिसे बोलते हैं शिशुनाग वंश। ये महावंश टीका यानी लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे। पुराण क्षत्रिय उत्पत्ति, पुराणों में कहा गया है, महावंश टीका में कहा है ये वैश्य थे, पुराणों में कहा गया है ये क्षत्रिय थे। इन्होंने अवंती को विजय करा, अवंती को मगध में मिलाया। उस समय मगध साम्राज्य की सीमा मालवा थी और वत्स पर अधिकार करा। गिरिवज के अतिरिक्त वैशाली और दूसरी राजधानी बनाई। इन्होंने वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बना दी। कालाशोक, इसके बाद शिशुनाग के बाद आए कालाशोक। शिशुनाग के पुत्र थे। पुराणों में इनका नाम काकवर्ण है। इन्होंने राजधानी दोबारा से पाटलिपुत्र में कर दी और इनके काल में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। फिर इनके बाद नया वंश चला नंद वंश। कौन सा वंश चला? नंद वंश। नंद वंश के पहले राजा थे संस्थापक महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद को महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम से जाने जाते थे। कली का अंश भी कहा जाता है। सर्व छत्रांतक, सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इन्हें कहा जाता है। सर्व छत्रांतक की उपाधि ली थी, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरे परशुराम का अवतार भी इन्हें माना जाता है कि ये दूसरे परशुराम के अवतार थे। एक छत्र, यानी कि इन्होंने शासन की स्थापना करी एक छत्र। इकराट की उपाधि, एक ही राजा इकराट की उपाधि ली। इन्होंने कलिंग को विजय करा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में हमें पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय किया। इनके मित्र पाणिनि थे। घनानंद अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। अग्रमीज यानी कि उग्रसेना का पुत्र। इनके स्रोत यूनानी लेखक से हमें पता चलता है। सिकंदर के समकालीन थे। इन्हीं के काल में सिकंदर भारत आया था। सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इन्हें हरा दिया गया और जैन अमात्य सटकाल तथा स्थूलभद्र कहते हैं। जैन अमात्य ने स्थूलभद्र कहते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करके नया वंश चलाया, मौर्य वंश। तो आज की कहानी हम यहीं देखेंगे। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि इनके काल में दो विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी द्वारा और यूनानी द्वारा। ईरानी और यूनानी।
ईरानी में दारा प्रथम थे और यूनानी में सिकंदर थे। समझ गए फ्रेंड्स। अब हम अगली वीडियो में यही देखने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त कर दी जाती है।